बहुत से लोगों को जो है वो होता है कि कोई पेट का मसाइल है, पेट बहुत ज़्यादा फूला रहता है, ठीक है? अब पेट बाहर आ जाता है, इंसान को पसंद भी नहीं आता, कहीं पे भी जाता है वो पेट निकला हुआ है। तो इस हवाले से बताएँ कि कोई नुस्ख़ा, कोई कहवा वग़ैरह मौजूद है? जी, बिल्कुल 3 चीज़ें मैं अक्सर चैनल पे बताता हूँ और यकीन कीजिए वो बड़ा रिज़ल्ट उसका इफ़ेक्टिव है। हुँ, ख़ासकर वो लोग जिनका बैठने का काम है, हम हुँ, जैसे लोग, बिल्कुल। डॉक्टर्स हैं या जो जिनके पास वक़्त नहीं है, बहुत बिज़ी हैं, हेक्टिक शेड्यूल हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके पास वक़्त ही नहीं है कि वो वॉक कर सकें। हुँ, देखिए एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वक़्त का टाइम नहीं है तो आप आधा घंटे की फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज घर में करें। हुँ, नंबर 1, नंबर 2 आप मुरगन चीज़ें, बेकरी, फ़ास्ट फ़ूड से अवॉइड करेंगे और नंबर 3 जो नुस्ख़ा बताने लगा हूँ, उस पे अमल करें, तो आप यकीन करें जो बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग है, पेट फूल रहा है या आपका टमी बाहर आ रहा है, वो भी इंशाल्लाह आपका बेहतर होगा। बरगे सुदाब हुँ, हमारे तिब के अंदर एक इंग्रीडिएंट है। नंबर 2 लाख दाना और नंबर 3 ये ज़ीरा सफ़ेद। ओनली ये 3 इंग्रीडिएंट्स। ठीक है, आप यकीन करें इन तीनों को किसी भी पंसार की दुकान से पिसवा लें। बरगे सुदाब, लाख दाना और ये ज़ीरा सफ़ेद। ठीक है। इनका पाउडर बना लें बिल्कुल और पाउडर बना के आधा चम्मच से लेके 1 चम्मच तक। जिन लोगों का वेट 70 से बिलो है वो आधा-आधा चम्मच ले सकते हैं और जिन लोगों का 70 प्लस है 100 तक तो वो 3 टाइम भी ले सकते हैं और 2 टाइम भी हुँ, बिफोर मील। 1-1 चम्मच और आप इमेजिन करें 15 दिन बाद आप देखेंगे कि जो गैर ज़रूरी पेट बाहर निकल रहा है, आप बाज़ लोगों का क्या बॉडी नॉर्मल होती है, पेट निकल रहा होता है, उसका ताल्लुक हुँ, कब्ज़ से भी होता है और लैक ऑफ एक्सरसाइज से भी होता है और सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल से भी होता है कि आपने खाया पिया बैठ गए। तो उन लोगों के लिए नुस्खा तीर बहदफ है। ये पाउडर, ये सफ़ूफ मोटापे का अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इस्तेमाल करेगा, उसको विद इन अ डेज़ फ़ायदा होगा। लेकिन फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंटरनेशनल 14 रीज़न है वज़न बढ़ने की। हुँ, जिसके अंदर ख़वातीन के अंदर गायनी से रेलिवेंट पीसीओएस के इश्यूज़ भी हैं, पीसीओएस के, उसका इलाज अलग होगा। हुँ, हाइपोथैलेमस के इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के, उसका इलाज अलग होगा। जेनेटिकली इश्यूज़ हैं कि इनहेरिटेडली कुछ लोग मोटे होते हैं, उसमें दवाइयाँ असर नहीं करती। उनमें ये होता है कि बज़ाहिर उनका मोटापा बुरा लग रहा होता है, लेकिन उनकी हेल्थ के लिए वो नुकसानदेह नहीं होता, जो जेनेटिकली मोटापा होता है। हुँ, मोरूसी जिसको हम कहते हैं। तो वो उनका इलाज में ये दवाइयाँ असर नहीं करती, उनमें वो रहना ही रहना है। इसी तरह हमारे कब्ज़ के इश्यूज़ हैं, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, उनको ये मोटापा होता है। इसके अलावा फैटी लिवर वाले केस में ये पाउडर फ़ायदा देगा, कब्ज़ वाले केस में ये पाउडर फ़ायदा देगा, लेकिन जो ख़वातीन के अंदर गायनी से रेलिवेंट है, उसमें आपको एडिशनल दवाइयाँ देंगे तो फ़ायदा होगा। ये हुँ, बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ रीज़न कोई और होती है और आप दवाई खाते हैं, आपको आराम नहीं आता, तो आप उस हुँ। दवाई को भी बदनाम करते हैं। तो मैंने बहैसियत मजमूई बताया कि जिन लोगों में खुराक के हवाले से कमोबेशी है, उसमें या जिनके अंदर लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी है, उनमें तो ये नुस्खा फ़ायदा देगा, लेकिन अदर दैन जो रीज़न है, उसमें हुँ। आपको अपने मुआलिज से मशवरा करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने तमाम एक जेनेरिक बता दी है कि जी। जिनको जो मसाइल है आम तौर पर अगर आपका कंडीशन कुछ और है, कोई और मसला है साथ में चल रहा है, तो ऑब्वियसली आप इसके बारे में डिटेल में बताएँगे तभी आपको बेहतर जो है वो बताया जा सकता है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक़्त का। अगर आपके ज़हन में भी कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले पॉडकास्ट में आपके उन सवालात के जवाबात भी हासिल कर सकें। तब तक के लिए अपने होस्ट दानियाल सुहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।